नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरी सभी बहनों को, क्या आप जानती हैं कि सावन के इस पावन और पवित्र महीने में हमारे हाथों की एक छोटी सी अनदेखी भूल हमारे पूरे हंसते खेलते परिवार की खुशियों को ग्रहण लगा सकती है। जरा सोचिए, हर साल जब सावन आता है तो हम सब कितने उत्साह में बाजार जाते हैं, अपनी पसंद की सुंदर सुंदर हरियां चूड़ियां लाते हैं और बिना नियम मुहूर्त देखे जिस दिन मन किया उसी दिन पहन लेते हैं। हम सब यही सोचते हैं कि यह तो बस एक आम रिवाज है, या सुंदर दिखने का जरिया है, जो सब निभाते हैं तो हमने भी निभा लिया। पर रुकियो बहनों, जरा ठहर कर सोचियो, क्या जिस दिन और जिस समय आपने वो हरी चूड़ियां अपनी कलाई में सजाई, क्या वो सही समय था? क्या हमारे शास्त्रों और ब्राह्मण के नियमों के अनुसार वो घड़ी आपके परिवार के लिए शुभ थी? शास्त्रों के अनुसार सावन का महीना कोई साधारण महीना नहीं होता। यह हमारे देवों के देव महादेव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का वो महापर्व है, जब खुद प्रकृति अपना 16 श्रृंगार करती है। इस दौरान हाथों में पहनी जाने वाली हरी चूड़ियां सिर्फ सुंदरता बढ़ाने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे अखंड सुहाग की डाल, घर की बरकत और हमारी सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति होती है। लेकिन सोचिए, अगर अनजाने में गलत दिन या राहु काल में हमने यह चूड़ियां बदल ली तो क्या होगा? क्या आप जानती हैं कि हमारी एक छोटी सी चूक हमारे दाम्पत्य जीवन में अनबन, पति की तरक्की में रुकावट और घर में नकारात्मकता ला सकती है? जी हाँ बहनों, आज के इस वीडियो में मैं कोई सुनी सुनाई बातें नहीं करने वाली। आज मैं पर्दा उठाने जा रही हूँ उन गुप्त, प्राचीन और बेहद शक्तिशाली नियमों से जो शायद ही आज तक किसी ने आपको बताए हो। मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी कि इस सावन हरी चूड़ियां किस दिन, किस बार और किस खास मुहूर्त में पहनना आपके सुहाग और परिवार के लिए महावरदान बन सकता है। अगर आप चाहती हैं कि इस बार का सावन आपके जीवन में सुख, समृद्धि और ढेर सारा प्यार लेकर आए, तो इस वीडियो को एक पल के लिए भी छोड़कर मत जाना। और हाँ, वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा अचूक और गुप्त उपाय भी बताऊंगी, जिसे करते ही आपकी सुहाग और घर से जुड़ी बड़ी से बड़ी परेशानी छू मंतर हो जाएगी। तो बस ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी बेनती है, अगर आप शिव पार्वती की कृपा पाने वाले चमत्कारी उपाय, धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, पूजा विधि, व्रत के नियम और सनातन धर्म के ऐसे ही दुर्लभ रहस्य सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी जरूर करें, ताकि हमारी वीडियो अधिक से अधिक सनातन प्रेमियों तक पहुंच सके। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए, जब हम सावन के महीने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? ठंडी ठंडी हवाएं, आसमान में छाए काले घने बादल, रिमझिम फुहारे और चारों तरफ फैली हुई सुहानी हरियाली। प्रकृति खुद इस महीने में अपने सबसे सुंदर और जीवंत रूप में होती है। पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, सूखी धरती पर फिर से जीवन लौट आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सनातन धर्म में हर मौसम को किसी न किसी देवी देवता और संस्कारों से क्यों जोड़ा गया है? सावन का महीना पूरी तरह भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। पुरानी कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या इसी सावन के महीने में की थी। उनकी तपस्या इतनी पवित्र और तीव्र थी कि प्रकृति ने भी उनका साथ दिया। चारों तरफ हरियाली छा गई और माता पार्वती ने प्रकृति के इस हरे रंग को अपना श्रृंगार बनाया। यहीं से शुरुआत हुई सावन में हरी चूड़ियां पहनने की परंपरा की। हरा रंग केवल एक रंग नहीं है, यह जीवन, उर्वरता, विकास और सौभाग्य का प्रतीक है। जब एक सुहागन स्त्री सावन के महीने में अपने हाथों में हरी चूड़ियां पहनती है, तो वह केवल अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना नहीं करती, बल्कि वह ब्राह्मण की उस सकारात्मक ऊर्जा के साथ खुद को जोड़ लेती है।
जो माता पार्वती को प्रिय है। लेकिन आधुनिकता की इस दौड़ में हम इन गहरे अर्थों को भूलते जा रहे हैं। महिलाएं आज सिर्फ फैशन के लिए या इंस्टाग्राम फेसबुक पर तस्वीरें डालने के लिए हरी चूड़ियां पहन लेती है। उन्हें ये नहीं पता होता कि रंग का चयन, पहनने का दिन और पहनने की प्रक्रिया अगर गलत हो जाए तो इसके परिणाम कितने घातक हो सकते हैं। आइए अब गहराई से समझते हैं कि आखिर सावन में हरी चूड़ियां पहनने के वह कौन से ज्योतिषीय और धार्मिक नियम है जिन्हें जानना हर महिला के लिए बेहद जरूरी है। अब हम आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। ध्यान से सुनिए। यह वह 5 नियम है जो पीढ़ियों से बुजुर्ग महिलाएं जानती थी, लेकिन समय के साथ यह बातें छुप गई। नियम नंबर 1, क्या आप महीने के किसी भी दिन जब मन किया अपनी पुरानी चूड़ियां निकालकर नई हरी चूड़ियां पहन सकती हैं? बिल्कुल नहीं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार कांच की चूड़ियां बदलना एक प्रकार का श्रृंगार अनुष्ठान है। सोमवार, सावन का हर सोमवार साक्षात महादेव का दिन होता है। यदि आप सावन के किसी भी सोमवार को या विशेषकर पहले सोमवार को हरी चूड़ियां पहनती हैं तो आपको भगवान शिव और माता पार्वती का संयुक्त आशीर्वाद मिलता है। शुक्रवार, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह जो सुख, सौभाग्य और सौंदर्य के कारक है का दिन माना जाता है। सावन के शुक्रवार को हरी चूड़ियां पहनना घर में धन और वैभव की देवी लक्ष्मी को आमंत्रित करने जैसा है। बुधवार, बुधवार का दिन गणेश जी और बुध ग्रह से जुड़ा है जो बुद्धि और हर तरफ से शुभता लाते हैं। किस दिन भूलकर भी ना पहने। कभी भी मंगलवार या शनिवार के दिन नई कांच की चूड़ियां नहीं बदलनी चाहिए। इन दिनों में कांच टूटने या अशुभ प्रभाव पड़ने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। नियम नंबर 2, सिर्फ दिन चुनना काफी नहीं है, समय उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुबह का वक्त ब्रह्मा मुहूर्त या सूर्य उदय के बाद हमेशा नई चूड़ियां सुबह के शांत समय में स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहनकर ही पहननी चाहिए। सुबह की सकारात्मक ऊर्जा आपके पूरे दिन और पूरे महीने को ऊर्जा युक्त रखती है। शाम या राहु काल में भूलकर भी ना पहने। बहुत सी महिलाएं शाम के समय या ऑफिस से आने के बाद चूड़ियां बदलती है। यह बहुत बड़ी गलती है। शाम का समय नकारात्मक ऊर्जा या संक्रमण का समय माना जाता है। विशेषकर राहु काल के दौरान नई चूड़ियां पहनना या पुरानी चूड़ियां गुस्से में तोड़कर फेंकना आपके सुहाग के लिए अशुभ माना गया है। नियम नंबर 3, सावन आने पर आप पुरानी चूड़ियां बदलती हैं, लेकिन उन पुरानी टूटी हुई या पहनी हुई चूड़ियों का आप क्या करती हैं? क्या आप उन्हें सीधे कचरे के डिब्बे में फेंक देती है? अगर हाँ, तो आप बहुत बड़ा पाप कर रही हैं। कांच की चूड़ियां सुहाग का प्रतीक होती है। उन्हें कभी भी खुले कचरे में या घर के मुख्य कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। सही तरीका, पुरानी चूड़ियों को एक लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए या फिर किसी सुनसान जगह पर जमीन में दबा देना चाहिए ताकि किसी के पैर उन पर ना पड़े। कचरे में फेंकने से सुहाग की ऊर्जा का अपमान होता है। नियम नंबर 4, क्या आप जानती हैं कि आप अपने हाथों में कितनी चूड़ियां पहन रही हैं? इसका भी आपके भाग्य पर असर पड़ता है। सनातन परंपरा में जोड़ा जाने सम संख्या इवन नंबर्स को शुभ माना जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 या 6। हमेशा जोड़े में चूड़ियां पहने। कभी भी विषम संख्या और नंबर्स जैसे 3, 5, 7, 9 में कांच की चूड़ियां अकेली नहीं पहननी चाहिए। हालांकि सोने या धातु की चूड़ियों के साथ कांच की हरी चूड़ियां मिलाकर पहनना सबसे उत्तम माना जाता है। नियम नंबर 5, यह है वह सबसे गुप्त नियम जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब आप सावन के लिए नई हरी चूड़ियां खरीद कर लाए तो उन्हें सीधी अपनी कलाई में ना पहने। सबसे पहले उन चूड़ियों को अपने घर के मंदिर में रखें। भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या तस्वीर के सामने उन चूड़ियों को रखें। धूप दीप दिखाएं, थोड़ा सा जल या कच्चा दूध अर्पित करें। इसके बाद माता पार्वती से प्रार्थना करें कि हे माता, जिस तरह आपने अपना सुहाग अमर रखा वैसे ही मेरा सुहाग भी अखंड रखना। इसके बाद माता के चरणों से लगाकर
उन चूड़ियों को अपने हाथों में पहने। ऐसा करने से वह साधारण कांच की चूड़ियां नहीं रहती, बल्कि साक्षात महावरदान बन जाती है। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने जितने भी नियम बनाए हैं, उनके पीछे सिर्फ धार्मिक अंधविश्वास नहीं होता, बल्कि उनके पीछे एक बहुत ही गहरा वैज्ञानिक और साइकोलॉजिकल कारण छिपा होता है। आइए जरा विज्ञान के नजर से देखते हैं कि सावन में हरी चूड़ियां पहनना हमारे शरीर और दिमाग के लिए क्यों जरूरी है। सबसे पहली बात, रंगों का हमारे मस्तिष्क पर सीधा असर पड़ता है। मनोविज्ञान का कहना है कि हरा रंग आंखों के लिए सबसे ज्यादा आरामदायक रंग है। जब साल के सबसे गर्म हुम्मस भरे दिनों के बाद सावन का महीना आता है, तो हमारी आंखें और हमारा मन चारों तरफ फैली हरियाली को देखकर शांत महसूस करता है। ऐसे में जब महिलाएं अपने हाथों में हरी चूड़ियां पहनती है, तो बार बार उन पर नजर पड़ने से उनका मन शांत रहता है, तनाव, स्ट्रेस कम होता है और हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक बात है कंपन और फ्रिक्शन। जब कांच की चूड़ियां हाथों में पहनी जाती है, तो कलाई की नसों पर लगातार हल्का हल्का घर्षण होता है। आयुर्वेदिक और एक्यूप्रेशर के अनुसार हमारी कलाई के पास ऐसी नसें होती है जो दिल और ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी होती है। चूड़ियों की खनक से जो सूक्ष्म कंपन पैदा होते हैं, वे शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित रखते हैं, थकान को दूर करते हैं और महिलाओं में हार्मोन्स संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। जानी जो चीज हमें देखने में सिर्फ एक साधारण आभूषण लगती है, असल में वह हमारे मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक ऊर्जा और सुहाग की रक्षा का एक अचूक वैज्ञानिक जंतर है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने इसे संस्कृति और धर्म के नियमों से बांध दिया, ताकि हर कोई इसे अनुशासन के साथ अपना सके। लेकिन दोस्तों, जैसे हर अच्छी चीज के कुछ नियम होते हैं, वैसे ही कुछ ऐसी गलतियां भी होती है जिन्हें महिलाएं जाने अनजाने में कर बैठती है, और फिर उन्हें समझ नहीं आता कि उनके घर में अचानक से परेशानियां क्यों बढ़ने लगी है। आइए बात करते हैं उन 3 सबसे बड़ी गलतियों की, जो आपको इस सावन बिल्कुल नहीं करनी है। गलती नंबर 1, किसी और की पहनी हुई या उतरी हुई चूड़ियां पहनना। आजकल रील्स और वीडियोस के चक्कर में कई महिलाएं अपनी सहेलियों या पड़ोसियों की चूड़ियां एक्सचेंज कर लेती है, या किसी की उतरी हुई पुरानी चूड़ियां अपने हाथ में पहन लेती है। याद रखिए, कांच की चूड़ियां आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा और आपके सुहाग से जुड़ी होती है। कभी भी किसी दूसरी स्त्री की पहनी हुई या उतरी हुई कांच की चूड़ियां अपने हाथों में ना पहनने। इससे नकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान होता है और वैवाहिक जीवन में दूरियां आ सकती है। हमेशा नई, फ्रेश और खुद के पैसों से खरीदी गई या परिवार के द्वारा लाई गई हरी चूड़ियां ही पहने। गलती नंबर 2, हाथ में चटके या टूटे हुए कांच की चूड़ियां रखना। यह सबसे बड़ा वास्तु दोष है। अगर आपकी हरी चूड़ियों में से एक भी चूड़ी बीच में से चटक गई है या टूट गई है, तो उसे तुरंत अपने हाथ से उतारकर बाहर कर दीजिए। टूटी हुई कांच की चूड़ियां हाथ में रखना दरिद्रता और दुर्भाग्य को बढ़ावा देता है। सावन के महीने में तो विशेषकर इस बात का ध्यान रखें कि आपके हाथ की चूड़ियां बिल्कुल साबुत, चमकदार और सुंदर होनी चाहिए। गलती नंबर 3, बिना सोचे समझे गलत रंग के कॉम्बिनेशन पहनना। माना कि सावन में हरी चूड़ियां मुख्य होती है, लेकिन कई बार महिलाएं हरे के साथ ऐसे अशुभ या मेल ना खाने वाले रंग पहन लेती है जो ऊर्जा को खंडित करते हैं। हरे रंग के साथ लाल, पीला या गोल्डन रंग का कॉम्बिनेशन सबसे उत्तम माना जाता है। यह सुहाग और समृद्धि का प्रतीक है। और अब आ गया है इस वीडियो का वह सबसे बड़ा और गुप्त हिस्सा, जिसका वादा मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे किया था। वह है महा उपाय, जिसे अगर आपने सावन के किसी भी सोमवार या हरियाली तीज के दिन कर लिया, तो आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपके सुहाग पर आने वाली हर मुसीबत टल जाएगी। ध्यान से सुनिए इस अचूक उपाय को। सावन का महासौभाग्य उपाय। नंबर 1, सावन के किसी भी सोमवार की शाम को या हरियाली तीज के दिन स्नान करने के बाद लाल या हरे रंग के वस्त्र धारण करें। नंबर 2, एक नई कांच की हरी चूड़ियों का सेट ले, कम से कम 12 या 16 चूड़ियां। नंबर 3, अपने घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। नंबर 4, उन हरी चूड़ियों को माता पार्वती के चरणों में रखें।
चूड़ियों के ऊपर थोड़ा सा कुमकुम अक्षत, चावल के साबुत दाने और एक चुटकी सुहाग का सिंदूर चढ़ाएं। नंबर 4, इसके बाद घी का एक दीपक जलाएं और माता पार्वती के श्री शक्तिशाली मंत्र का 108 बार एक माला जाप करें। गौरी सोमाय नमः। मंत्र जाप पूरा होने के बाद माता पार्वती से अपने अखंड सौभाग्यपति की लंबी उम्र और घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। नंबर 7, इसके बाद उन चूड़ियों को माता के चरणों से उठाकर अपने हाथों में पहन ले और जो सिंदूर और कुमकुम आपने चढ़ाया था उसमें से थोड़ा सा सिंदूर अपनी मांग में सजा ले और बाकी को एक डिब्बी में संभाल कर रख ले। विश्वास मानिए दोस्तों, यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि जब आप इसे पूरी श्रद्धा और सही नियमों के साथ करती हैं तो ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियां आपके सुहाग और आपके परिवार की रक्षा के लिए खड़ी हो जाती है। जो परेशानियां सालों से आपका पीछा कर रही थी वह इस सावन की पहली फुहार के साथ हमेशा के लिए बह जाएगी। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि सावन में हरी चूड़ियां सिर्फ एक पहनावा नहीं बल्कि आपकी किस्मत को चमकाने का एक महा अनुष्ठान है। इस बार जब आप सावन में हरी चूड़ियां पहने तो इन नियमों का पूरा ध्यान रखें। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इस सावन किस दिन अपनी हरी चूड़ियां पहनने वाली हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या संकोच है तो वे चीज के नीचे कमेंट में पूछिए। इस वीडियो को अपने परिवार की हर महिला, अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूले ताकि यह जरूरी जानकारी हर सुहागन तक पहुंच सके। और हाँ बहनों, आप हमारे चैनल पर शिव पुराण की पावन कथाएं, सावन मास की अवैधुत महत्व और सावन महीने की पवित्र कथाएं सुनना और पढ़ना चाहती हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारी वीडियोस में इन कथाओं को आसानी से सुन भी सकती है और स्क्रीन पर लिखे शब्दों के जरिए पढ़ भी सकती हैं। तो भक्ति और पुण्य के इस पावन सफर से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और गुप्त रहस्य हम आपके लिए आगे लाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।